फुटबॉल गेम को सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए तुम्हें एक चीज़ हमेशा से पता होनी चाहिए कि फुटबॉल टैक्टिक्स होते क्या है। आखिरकार ये क्या चीज़ है, ये पोजीशन है, ये फॉर्मेशन है, एंड इन दोनों का ये ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है जो कि हर एक टीम को दूसरी टीम से अलग बनाता है। अगर तुम कोई भी बहुत बड़े फुटबॉल फैन के साथ बैठोगे तो वो बता सकेगा कि ये कौन से फुटबॉल टैक्टिक खेल रहा है। वो बोलेगा ये टिकी टाका खेल रहा है, एंड तुम देखोगे तो यहाँ पे खराबी है, यहाँ पे खराबी है। ऐसे कोई भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट जो फुटबॉल फैन होगा वो बता पाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम दैट कि तुम आखिरकार इतनी आसानी से गेम को समझ सको, तुम वो आखिरकार कैसे देख सकते हो, तुम फुटबॉल को बैठे कैसे देख सकते हो, उसके लिए तुम्हें जानना पड़ेगा कि फुटबॉल टैक्टिक्स क्या होता है। तो आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं कि फुटबॉल टैक्टिक्स क्या होता है और उसके कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे जिससे तुम ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ। सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल टैक्टिक्स की। तो टैक्टिक्स तुम इतना समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल तुम एक फुटबॉल मैनेजर हो, अब तुम्हारे पास टीम है, तो तुम क्या बोलोगे टीम को कि जाओ अच्छा खेलो? ऑब्वियसली नॉट ना। तुम उन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वे में कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करोगे। हो सकता है तुम उन्हें बोलोगे कि सामने वाली टीम फॉर एग्जांपल बहुत अच्छी है, उनके अंदर प्लेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो तुम क्या करोगे? तुम उन्हें बोलोगे कि शायद से हमें उतना ज़्यादा गोल स्कोर करने पे फोकस नहीं रखना चाहिए, हमें डिफेंस करना चाहिए। तो तुमने एक नई टैक्टिक बना दी जिसका नाम है पार्क द बस। मतलब स्टार्ट ही ऐसा ही हुआ था। मतलब तुमने सारे डिफेंडर्स को बोला कि तुम्हें तो पीछे रहना ही है, लेकिन मिडफील्डर्स एंड स्ट्राइकर्स को भी बहुत पीछे रहना है, जिससे जब भी उनके प्लेयर्स आए तो तुम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव गेम खेल सको एंड बीच में 2-3 काउंटर अटैक्स क्रिएट कर देना, जिससे अगर होना हो गोल तो हो जाएगा। मतलब बेसिकली कोई भी मैनेजर अपनी टीम को किस तरह से खिलाता है उसे टैक्टिक बोलता है। अब टैक्टिक्स के साथ ही बदलती है फॉर्मेशंस, एंड जब फॉर्मेशंस बदलती है तो फॉर्मेशंस के अंदर पोजीशंस बदलती है। मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो पोजीशन सबसे बेसिक चीज़ है जो तुम्हें पता ही होगा, उसके ऊपर फॉर्मेशंस आते हैं। अगर तुम्हें पोजीशंस एंड फॉर्मेशन को अच्छे से जानना है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो वो देख सकते हो। जब तुम इन दिनों को समझ चुके हो, जो आई गेस तुम समझ ही गए होगे, ज़्यादातर लोग इसे आराम से समझ जाते हैं, उसके बाद जो टैक्टिक्स वाली चीज़ आती है ये इसकी कॉम्बिनेशन है कि तुम कैसे पोजीशन को खेलते हो और तुम प्लेयर्स को क्या गाइड करते हो किस तरह से खेलने को। अब सबसे पहले एक एग्जांपल लेता है टैक्टिक का, जो है टिकी टाका टैक्टिक। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही तुम्हारे पास बॉल आती है कोई भी प्लेयर के पास, उसे 3 सेकंड के अंदर पास करना होता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मेनली ये होता है कि पासिंग अच्छी होनी चाहिए। अब तुम सोचो कि कोई भी मैनेजर ने अपने प्लेयर्स को ये बोलने क्यों बोला होगा कि ज्यादा से ज्यादा पासिंग होनी चाहिए? ऑब्वियसली जिससे बॉल की पोजीशन उनके पास है, जैसे कोई प्लेयर आए तुरंत पास कर दो, तुरंत पास कर दो। इसके अंदर हो सकता है कभी ड्रिबलिंग हो, लेकिन कोई एक प्लेयर पे गेम फोकस नहीं होगा, सब पासिस करते रहेंगे, धीरे धीरे काउंटर अटैक होगा। तो ऐसे ही बहुत सारी फुटबॉल की डिफरेंट टैक्टिक्स होती है। तो आई गेस तुम बेसिक समझ चुके होंगे कि कोई भी फुटबॉल मैनेजर अपनी टीम को कैसे खिलाता है उसे बोला जाता है टैक्टिक्स। अब इसके अंदर मैं तुम्हें थोड़े टाइप्स बताता हूँ। मैंने टिकी टाका के बारे में बताया, मैंने पार्क द बस के बारे में बताया जहाँ पे सारे प्लेयर्स पीछे होते हैं, एंड उसके अलावा भी बहुत ज्यादा है, जैसा है गेगन प्रेसिंग। अब ये क्या है ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे ही सामने वाले ओपोजिशन के पास बॉल है, सीधा उनकी तरफ भागो। ये तुमने बहुत बड़े लेवल फुटबॉल पे देखा होगा कि जैसे ही बॉल आती है सारे उसकी तरफ भागते हैं। ऐसा तुम नॉर्मल फुटबॉल के अंदर नहीं देखोगे, स्पेशली गली फुटबॉल के अंदर। इससे क्या होता है, जैसे तुम कोई भी प्लेयर को प्रेस करोगे, तुम उसके सामने आ गए तो वो प्लेयर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कहां पास करूं। वो तो भी उतने टाइम में थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेगा और किसी ना किसी को पास कर लेगा, लेकिन जैसे उसने पास किया तुम्हारा दूसरा टीममेट आ गया, तो इतना ज्यादा जो प्रेशर क्रिएट होगा उसकी वजह से कभी ना कभी ऐसा होगा कि सामने वाले टीम का प्लेयर कोई ना कोई गलती करेगा, एंड तब तुम पोजीशन को ले सकते हो। तो ये टाइप था। तो आई गेस तुम्हें समझ आ गया होगा कि फुटबॉल टैक्टिक्स क्या होती है। इसके अंदर डिपेंड करता है, अगर तुम्हें डिफेंसिव बहुत ज्यादा टैक्टिक रखनी है तो तुम डिफेंडर्स को बढ़ाओगे, मतलब तुम फॉर्मेशन को बदलोगे। हो सकता है तुम 4 या फिर कभी कभी तो इन रेयर केसेस तुम 5 डिफेंडर्स को रखो और मिडफील्डर्स को ज्यादा रखो, स्ट्राइकर्स को कम रखो। तो फुटबॉल टैक्टिक्स समझनी है सबसे पहले तुम्हें, जिससे तुम फॉर्मेशंस को और पोजीशन को चेंज करना सीख सको। एंड एज अ फुटबॉल मैनेजर अगर कोई भी परस्यू करना चाहता है तो उसके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इन जनरल फुटबॉल गेम को समझने के लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे इसके ऊपर मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगा एंड बनाता ही रहता हूँ, जहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में भी आगे जाके बात करूंगा। वैसे अगर वीडियो अच्छी लगी है तो क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन।